राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न हुई और बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा के नेतृत्व में की गई। आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ आईजी सीआरपी, आईजी एसएसएफ, आईजी कमिश्नर, एसएसपी मौजूद रहे और इंटेलिजेंस ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी ने भाग लिया और इसके साथ ही निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी बैठक में शामिल रहे। बैठक के बाद रामलला के दर्शन मार्ग और यात्रियों की लाइन का निरीक्षण किया गया। महाकुंभ में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर बैठक में मंथन चला। मकर संक्रांति के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अमावस्या के बाद 30 और 31 जनवरी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का अनुमान है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। दर्शन करके श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर वापस गए और दर्शन मार्ग और क्यू सिस्टम का सुरक्षा समिति के लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और संतुष्ट नजर आए। रामलला के निकासी मार्ग को लेकर बदलाव हुआ। पहले बिरला धर्मशाला से श्रद्धालुओं की निकासी होती थी और अब अंगद टीला से श्रद्धालुओं की निकासी हो रही है। स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक नियमित अंतराल पर होती रहती है और आज उसकी बैठक थी जिसमें कि आईबी के वरिष्ठ अधिकारी और स्टेट के जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए थे। बाकी ट्रस्ट के पदाधिकारी थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। तो इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से जो कुंभ के पश्चात जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने हैं और वो किस प्रकार से कोई असुविधा ना हो और कोई ओवर क्राउडिंग की स्थिति ना बने, क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई समस्या खड़ी ना हो, उस पर बात की गई और उस पर मंथन किया गया। तो जो प्लान हम लोगों ने किया है उस पर चर्चा हुई और उसमें जो आवश्यकताएं थी विभिन्न स्टेक होल्डर्स की उनको कहा गया है। इसके अलावा जो और मुद्दे हैं अपने राम जन्मभूमि से संबंधित जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उस पर कई चीज़ों पर सहमति बनी और इसी से संबंधित मीटिंग थी। काफ़ी सार्थक मीटिंग हुई है और मैं मानता हूँ कि इससे काफ़ी लाभ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को मिलेगा अयोध्या में। अभी 14-15 तक अल्टीमेटली बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाना, डाइवर्जन रूट्स को तैयार करके रखना और लगातार सतत रूप से मॉनिटरिंग करना। जो हमारे ट्रेन्स कितनी आ रही हैं, बसेस कितनी आ रही हैं प्रयागराज से, उसकी निगरानी करके और फिर रियल टाइम में हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट के जो प्लान हैं उनको हम एक्टिवेट करते चले जाएँ। जो भी हमारे प्लान्स हम लोग बना रहे हैं तो ये इन सब पे तैयारियां चल रही हैं और अल्टीमेटली बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज और जो हमारी पब्लिक अम्यूनिटीज़ हैं उनको अपडेट करके रखना। लोग जो आएँ उनको असुविधा ना हो, रात में कुछ लोग रुक रहे हैं तो उनको भी रुकने में दिक्कत ना हो, इस तरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। भविष्य में जो मौनी अमावस्या को लेकर के पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। जो सुरक्षा की जो इस समय जो निर्माण के दौरान जो सुरक्षा के आवश्यकताएँ हैं उन पर विचार विमर्श हुआ और उस पर जो भी इसमें कैसे सुदृढ़ किया जाएगा उस पर आपस में मंथन के बाद प्रतिनिधियों पर निर्णय लिया जाएगा, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मंदिर की बनी हुई है इसमें शासन से लेकर के हर जगह प्रतिनिधि रहते हैं और सभी लोग प्रतिभाग किया कि हर बिंदुओं पर एजेंडा के हिसाब से विचार विमर्श हुआ। ट्रस्ट के लोग भी उसमें प्रतिभाग किए थे और इसमें जो जो आवश्यक बिंदु थे उसको रेखांकित सभी एजेंसीज ने किया और इस पर हम लोग आगे कार्रवाई। सर क्या जो भीड़ के जो इंस्ट्रूमेंट है बढ़ाया जाएगा? निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर के हम लोग हमेशा अपनी तकनीक अपनी पूरी की पूरी जो प्रविधि है उसमें कुछ ना कुछ उन्नयन करते हैं और हम लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं जो भी चीज़ें हैं। प्लस हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पर कार्रवाई करते हैं।